इतनी मिठास कहां से आ गई है जो सरकार भी चूसने से बाज नहीं आ रही है। पैसा सरकार के पास से चलती है और परियोजना में आते आते जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए उसमें इतनी लूट खसोट हो जाती है कि पैसे की कमी के कारण परियोजना को कंट्रीब्यूशन सिस्टम लाना पड़ा। यही नहीं, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है और वह जीविका का पैसा खर्च होता है। अब ये पैसा सब जानते हैं कि जीविका गरीबी उन्मूलन की परियोजना है और इसके लिए जो फंड होता है, जो पैसा आता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा देती है सरकार को और वो वर्ल्ड बैंक भी पैसा एक कर्ज के तौर पर, एक ऋण के तौर पर देती है जिसे सूद समेत वापस करना है। अब वह पैसा जो बिहार सरकार को वर्ल्ड बैंक से गरीबी उन्मूलन के लिए मिल रहा है, गरीबों के विकास के लिए मिल रहा है, लेकिन वो पैसा मुख्यमंत्री के बड़े बड़े कार्यक्रमों में, होर्डिंगों और बोर्डिंगों में खर्च हो रहा है। यह कितनी विडंबना की बात है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि गरीबों के खून में वो मिठास है कि उसे राजनेता भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आखिर गरीबों के पैसे से अपनी कुर्सी बचाने वाले नीतीश कुमार कब तक गरीबों के आंखों में धूल झोंकते रहोगे? ये गरीब जो कल तक तुम्हारे लिए वोट बैंक का काम कर रहे थे और तुम्हें एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान देने के लिए मानव श्रृंखला में हाथ पर हाथ जोड़े हुए बिहार के तमाम सड़कों पर खड़े हो जाते थे, वो अब होने वाला नहीं है। क्योंकि हम अब जाग चुके हैं, हमारा अपना वास्तविकता पता चल चुका है कि हमारे पैसे से कैसे ऊपर की सरकारें लूट और खसोट मचाई हुई है और हमारा ही दमन करने के लिए तैयार है। आखिर जब गरीबी उन्मूलन की बात है तो परियोजना में जो काम करने वाले लोग हैं उसे 750 रुपये मिलता है। आखिर ये गरीबी उन्मूलन कैसे हो सकता है? जो स्वयं सहायता समूह को पैसा मिल रहा था आजीविका चलाने के लिए, छोटे मोटे धंधे करने के लिए, कभी 75,000 रुपया मिल रहा था, वो घट के आज 15,000 रुपये पहुंच गया। क्या ऐसे गरीबी उन्मूलन होता है? एक तरफ पैसा घटता जा रहा है और परियोजना में काम बढ़ता जा रहा है। क्या सच्चाई है कि नहीं? तो फिर जब मजदूरी जो मिलती है मेहनत के अनुसार मिलती है तो मेहनत बढ़ता जा रहा है और मजदूरी घटती जा रही है। आखिर कौन सा बिहार में श्रम नीति चल रही है भाई? कौन सा श्रम कानून है? यहां पे बिहार में हर श्रम कानून आकर दम तोड़ देती है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम चलती है। एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है कि इतना वेतन, इतना मानदेय प्रत्येक दिन के हिसाब से किसी भी वर्कर्स को, किसी भी कामगार को मिलना चाहिए। लेकिन बिहार में जीविका परियोजना में वो लागू नहीं होता। क्या जीविका परियोजना में काम करने वाले लोग इस बिहार या इस भारत से बाहर के लोग हैं? क्या उनके ऊपर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून लागू नहीं होता है? लेकिन चूंकि कहते हैं कि जब आप जरूरतमंद रहेंगे, आपको जरूरत रहेगा, तब तक आपको सरकार जैसे चाहेगी नचाती रहेगी। इसलिए आपको सशक्त होने देना नहीं चाहती है। कहने को सिर्फ रहेगा ये महिला सशक्तिकरण की परियोजना है, लेकिन आप बताएं कि कौन सा सशक्तिकरण है? आपको अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने से मना किया जाता है, आपको अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने से मना किया जाता है, आपको अपनी मजदूरी, वास्तविक मजदूरी जो मिलना चाहिए वो मांगने से मना कर दिया जाता है। तो फिर कौन सा महिला सशक्तिकरण हो रहा है? ये आप सवाल पूछें उन पदाधिकारियों से जो आपको मना करते हैं। महिला सशक्तिकरण ऐसा है कि जो सीएलएफ की दीदी होती है ना, एसी साहब, सीसी महोदया या बीपीएम साहब आते हैं, उन्हीं से चाय मंगवा के पीते भी और जूठा भी उन्हीं से धुलवाते हैं। यह है महिला सशक्तिकरण। क्या होता है कि नहीं बताइए?
अभी भारती जी बता रहे थे कि जो चीजें मुझे घर में सुनने को नहीं मिला वो जीविका के कर्मचारी बोलते हैं। आखिर ये कौन सा सशक्तिकरण है? क्या पदाधिकारी चाहते हैं कि हमें अपने तलवे पर रखे? तलवा पर रखना क्या महिला सशक्तिकरण है? कौन सा महिला सशक्तिकरण है? कहने को सिर्फ सुशासन की सरकार है, ये सुशासन की नहीं दुशासन की सरकार है, जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे सिर्फ अपना पॉकेट भरने में और अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। लेकिन हमें शपथ लेना होगा कि हमें अपने हक और अधिकार के लिए संगठित होना होगा, एक संगठित प्रयास करना होगा। और ये प्रयास जब तक हम लोग नहीं करेंगे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो सरकार है, जो सरकार आएगी, सबका वही दशा है। कहते ना, पक्ष विपक्ष चाकी के दो पार्ट, सारी जनता कब पीछे देख रहे हैं वो बाट। इसकी सरकार हो चाहे उसकी सरकार, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित हैं उनका कोई सरकार नहीं होता। लेकिन जिस दिन वो जग जाएंगे उनकी सरकार होगी, उनकी मांग पूरी होगी, उनका हक और अधिकार मिलेगा। इसलिए बहनों, हमें जगना होगा और जग के हमें अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना होगा। आप कहते हैं कि जो इसी भैया है, सीसी दीदी हैं, वो हमें सताते हैं, विडंबना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं भी जीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर रहा हूं, अपनी नौकरी को लात मार के पहले जीविका कर्मचारियों के लिए काम किया हूं और आज आप कैडरों के लिए काम कर रहा हूं। मैं भी इसी मिट्टी का बना हूं, लेकिन बनावट में अंतर होता है। वही चीजें, लेकिन सारी कठिनाइयों को देखते हुए, समझते हुए हमें बस एक नारा बुलंद करना है कि हमें संगठित होना है। और सरकार हमारी अगर मांग नहीं मानती है तो इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को बिहार के सत्ता से नीचे पटकने का काम करेंगे। और जिस दिन ये प्रण ले लिए उस दिन नीतीश सरकार को झुकना पड़ेगा। ये मान लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए। अगर हमारी मांगे सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो नीतीश कुमार जी अपनी गद्दी से उतरने के लिए तैयार रहिए। 2019 के चुनाव में हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में हराने का काम करेंगे। सभी सीटों पर नीतीश कुमार के जितने उम्मीदवार होंगे सबका जमानत जब्त करवाएंगे। ये जीविका में पावर है। कोई जात पात नहीं, कोई पार्टी नहीं, अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। कोई जात के आधार पर वोट नहीं देंगे, कोई हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट नहीं देंगे, कोई पार्टी और पॉलिटिक्स के दल के आधार पर वोट नहीं करेंगे। इस बार हम अपने पेट के आधार पर वोट करेंगे। जो हमारा पेट भरेगा उसको वोट देंगे, जो हमारे पेट नहीं भरेगा उसको वोट नहीं देंगे। यही प्रण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस आंध्र प्रदेश की धरती पर एक बार पुनः आपका नमन करता हूं। जय हिंद। थैंक यू सर।